dear students, yesterday we have seen two practical problems on dishonor of a bill. जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो कैसे एंट्री करना है ये कल हम लोग ने देखा. Now again we are going to see the same dishonor of a bill, but in this case the bill will be from different category. जैसे कि कल हमने जो किया था उसमें हमने डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड किया था. बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर्ड, वो एक प्रॉब्लम लिया था. आज जो हम लोग दो प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं इसके अंदर एक होगा रिटेन द बिल डिसऑनर्ड और दूसरा होगा एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड. मतलब आपका डिसऑनर पूरी तरह से वो कवर हो जाएगा. सो ओके, नाउ देयर विल बी a problem on your screen. You just write down the problem and then we will solve that problem. Sadhana draws a bill of rupees 35,000 on Roshan. On 7th October 2019, Roshan accepted a bill drawn by Sadhana for the same for 3 months. On the due date of the bill, it was dishonored and noting charges paid by Sadhana rupees 200. Past journal entries in the books of Sadhana and Roshan. Now this problem is there on the screen. आपने देखा यहाँ पर दो है पार्टीज, एक ड्रॉवर एक ड्रॉवी. Now how to solve the sum and how the solution will be, we will see it on the board. Students, now you can see the solution I have done on the board. Journal entries in the books of Sadhana, that is drawer. और यहाँ पर simultaneously मैंने बनाया है ड्रॉवी का बुक. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोशन, ड्रॉवी. अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देखते हैं. फर्स्ट एंट्री इज वेरी सिंपल. यहाँ पर सेल नहीं दिया है, डायरेक्टली लिखा है कि साधना हैज ड्रॉन ए बिल ऑन रोशन. मतलब आपको एंट्री स्टार्ट करनी पड़ेगी बिल्स रिसीवेबल से. तो पहला एंट्री सेल्स का वो नहीं आएगा. आपके प्रोफार्मा से आप जाओगे तो सेकेंड एंट्री जो है वहां से स्टार्ट होगा और वो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री होगा. अक्टूबर 7th 2019, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोशंस अकाउंट 35,000 बीइंग एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड फॉर 3 months. अभी सेम ये ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री होगा बिल एक्सेप्टेंस का, डेट सेम है. अब ड्रॉवी एंटर करता है साधनाज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. ओके, तो नरेशन इसने लिखा है बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months. इन दिस वे फर्स्ट एंट्री इज ओवर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी. अब आप ये प्रॉब्लम ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे तो इसके अंदर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया है. मतलब ना ये बिल डिस्काउंट किया गया है, ना ये बिल एंडोर्स्ड है, ना ये बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन है. मतलब ये हुआ कि ये बिल रिटेन्ड है. और अब रिटेन्ड बिल क्या होने जा रहा है? डिसऑनर. बिकॉज इट इज क्लियरली रिटन रोशन हैज डिसऑनर्ड द बिल और उसका ड्यू डेट निकाला है यहाँ पर 2020 जनवरी 10. जो डेट था बिल का वो था 2019 अक्टूबर 7. उसके बाद 3 महीना, तो अक्टूबर के बाद 3 महीना हम लोग निकालते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी. जैसे ही दिसंबर से जनवरी में हम जाते हैं तो ईयर चेंज हो जाता है. अब 2019 के बदले में 2020 आ गया. जनवरी 7 ये नॉमिनल ड्यू डेट है. 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद वो आ जाएगा 10th जनवरी. ओके, तो ये दिन ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर का एंट्री हुआ है. डिसऑनर के एंट्री में आपको पता है ड्रॉवीज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड.
तो यहाँ रोशन के अकाउंट को डेबिट किया है। रोशंस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ये बिल अभी भी साधना के पास था तो ये बिल चला जाएगा अभी, तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट होगा। यहाँ ये जो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है वो क्या है, वो नोटिंग चार्जेस है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, लेक्चर आपने ध्यान से सुना है तो आपको पता होगा कि जो भी नोटिंग चार्जेस, जब भी ये नोटिंग चार्जेस आता है तो ड्रॉवर के बुक में नोटिंग चार्जेस ये वर्ड नहीं लिखते हैं। अगर ये नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर ने भरा है तो क्या लिखेगा, टू कैश अकाउंट। ओके, तो ये स्पेशली ये प्रॉब्लम में ध्यान देना, नोटिंग चार्जेस आर बीन पेड बाय ड्रॉवर, क्योंकि बिल उसी के पास था तो नोटिंग चार्जेस उसको ही भरना है। तो एंट्री कैसे हुई है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आप देख सकते हो कि कैसे लिखा है मैंने। रोशन के अकाउंट को डेबिट किया है 35,200 से, मतलब उससे उतना पैसा अभी वसूल करना है। बिल्स रिसीवेबल को 35,000 है और कैश को क्रेडिट है 200 से। ओके, और नरेशन में लिखा है बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। इसी के साथ ड्रॉवर का बुक में एंट्रीज हो गए, सिर्फ 2 ही एंट्रीज आएगा स्टूडेंट्स, 2 ही एंट्रीज। क्यों यहाँ पर एंट्री कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई सेल का एंट्री भी नहीं है और ये बिल का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं किया है। वरना आप लास्ट 2-3 सम से देख रहे हो कि ड्रॉवर के बुक में 4-4 एंट्रीज आती है, अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही एंट्रीज आएगी। अब ड्रॉवी के बुक में चलते हैं। ड्रॉवी के बुक में भी आप लोग देख लो, डेट वही लिखा है 2020 जनवरी 10। डिसऑनर का एंट्री कैसे हुआ है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू साधनास अकाउंट, दैट इज ड्रॉवर्स अकाउंट। ओके, नरेशन लिखा है बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। यहाँ पर नोटिंग चार्जेस चार्ज नहीं लिखा है क्योंकि ये ड्रॉवी का नुकसान है, उसने सफ़र करना है ये नुकसान, तो इसीलिए यहाँ पर वो इनकर्ड लिखेगा। अब आप पूरी एंट्री देख लो डिसऑनर की, कि डिसऑनर की एंट्री में हमेशा ऐसे ही आएगा। बिल कोई भी हो, रिटेन्ड बिल हो या एंडोर्स्ड बिल हो या डिस्काउंटेड बिल हो या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हो, ड्रॉवी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रॉवी एक ही एंट्री पास करेगा डिसऑनर का, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। हाँ, वो अलग बात है अगर नोटिंग चार्जेस सम में नहीं दिया होगा, कल का जो लास्ट सम हमने किया उसके अंदर नोटिंग चार्जेस नहीं था तो नोटिंग चार्जेस हमने नहीं लिखा, वरना नोटिंग चार्जेस होगा तो नोटिंग चार्जेस को डेबिट हम लोग करते हैं ड्रॉवी के बुक में। तो इसके साथ 2 एंट्रीज ड्रॉवी के बुक में भी हो गई है। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम खत्म हुआ। यहाँ पर सिर्फ 2 एंट्रीज ड्रॉवर के बुक में और 2 एंट्रीज ड्रॉवी के बुक में आई है। ओके, गेट रेडी टू डू अनदर सम। ओके, लेट्स हैव अ प्रॉब्लम ऑन द स्क्रीन। On 24th January 2019, Gaurav sold goods to Vaibhav for rupees 18,000. On the next day, Vaibhav paid rupees 3,000 to Gaurav and accepted a bill for the balance for 2 months. The bill was endorsed to Sarita on the same day. On due date of the bill, Vaibhav dishonored the bill and Sarita has to pay noting charges rupees 150. Past journal entries in the books of Gaurav and Vaibhav. आपने ये प्रॉब्लम अभी देखा, यहाँ पर 2 पार्टीज है, गौरव और वैभव। गौरव ये ड्रॉवर है और वैभव ये ड्रॉवी है। ओके, सो वी विल सी हाउ द सॉल्यूशन विल बी। ओके, नाउ यू कैन सी हियर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौरव, that is drawer, and simultaneously
मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैभव ड्रॉवी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। यहाँ पर पहले ऐसा लिखा है कि सेल्स हुआ है। यहाँ पे से लिखा है कि गौरव सोल्ड गुड्स टू वैभव फॉर रुपीज 18,000। सो वेरी सिंपल एंट्री इट विल बी पास्ड। 2019 24th January वैभव's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ड्रॉवी के बुक में आते हैं। ड्रॉवी के बुक में यही एंट्री कैसे किया हुआ है? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू गौरव्स अकाउंट 18,000, डेट इज 2019 जनवरी 24। तो पहला एंट्री ड्रॉवी के बुक में भी हो गया। अब कम टू द सेकेंड एंट्री। प्रॉब्लम अगर आपने ध्यान से देखा पढ़ा तो उसमें ऐसा लिखा है कि ऑन द नेक्स्ट डे। क्या लिखा है? ऑन द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है, नेक्स्ट डे मतलब दूसरा दिन, नेक्स्ट डे, राइट। तो 24 के बाद में नेक्स्ट डे कौन सा आएगा? 25 जनवरी। और उस दिन गौरव को 3,000 रुपये मिले। किसने दिए? वैभव ने। और एक बिल एक्सेप्ट किया वैभव ने, तो दोनों भी मिला। मतलब ये जो ड्रॉवर है गौरव है, उसको कैश भी मिलेगा, मतलब पैसा भी मिलेगा और बिल भी मिलेगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर एंट्री आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एंट्री में कैसे किया हुआ है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अमाउंट भी देख लेना, कैश बैंक का अमाउंट कितना दिया है? 3,000 और बिल्स रिसीवेबल का 15,000। ओके, टू वैभव्स अकाउंट 18,000। तो सेकेंड एंट्री जो पार्ट पेमेंट और बिल रिसीवेबल का एंट्री है, नरेशन में भी लिखा है बीइंग पार्ट पेमेंट एंड बिल फॉर 2 months रिसीव्ड। ओके, और वो दोनों का अमाउंट अगर प्लस करोगे 3,000 15,000 तो आ जाएगा कितना? 18,000। मतलब जो सेल किया था 18,000 उसका पूरा पैसा वसूल हो गया है। ड्रॉवर को पैसा वसूल हो गया, मतलब कैश थोड़ा मिला है और बिल्स मिला है बाकी। ये सेम एंट्री ड्रॉवी के बुक में कैसे होगा? दैट वी विल सी। जनवरी 25th, नाउ ड्रॉवी विल एंटर एज ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, दैट इज गौरव्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू बिल्स पेएबल अगेन, बिल्स पेएबल अकाउंट। अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम लोग कैश और बैंक दोनों क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम में लिखा नहीं है, कहीं पर भी लिखा नहीं है कि ड्रॉवी ने कैश दिया है, या ऐसे भी नहीं लिखा है कि ड्रॉवी ने चेक दिया है। इसीलिए हम लोग दोनों ऑप्शंस लिख रहे हैं वहां पर, टू कैश और बैंक अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। जिस दिन प्रॉब्लम में दिया होगा कि ड्रॉवी ने कैश दिया है तो हम लोग फिर बैंक नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे। तो वो बात ध्यान देना। ड्रॉवर के बुक में भी आप लोग देखोगे तो कैश और बैंक ही लिखा हुआ है, वहां पर भी कैश या बैंक पर्टिकुलरली लिखा हुआ नहीं है। ओके, 2 एंट्रीज हो चुके हैं अभी। ड्रॉवी के बुक में 2 एंट्रीज हो गए हैं और ड्रॉवर के बुक में भी 2 एंट्रीज हो चुकी है। अब इस बिल के साथ में क्या ट्रीटमेंट हुआ? अगर आप प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि इस बिल को एंडोर्स किया है। किसको एंडोर्स किया है? सरिता को एंडोर्स किया है। ओके, ये गौरव ने बिल को एंडोर्स किया सरिता को, तो एंट्री क्या होगी? सरिताज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, बीइंग बिल एंडोर्स्ड टू सरिता। सिंपल एंट्री है एंडोर्समेंट का। ये एंट्री ड्रॉवी के बुक में नहीं होता है क्योंकि ये ऑप्शन किसके पास है? सिर्फ ड्रॉवर के पास है। तो ये ड्रॉवर ने एंडोर्स किया, तो ये बिल इस बिल का एंट्री, इस ट्रांजैक्शन का एंट्री ड्रॉवी के बुक में नहीं होगा। अब ड्रॉवी के बुक में एंट्री कब होगा? ड्यू डेट के दिन, जब वो बिल डिसऑनर करेगा। प्रॉब्लम में क्लियरली लिखा है ये बिल क्या हुआ है? डिसऑनर हो चुका है। अब डिसऑनर का एंट्री आपको मालूम है, डिसऑनर का एंट्री ड्रॉवी के बुक में सेम आता है हमेशा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। यहाँ पर भी सेम किया है, ड्रॉवर के जगह में ड्रॉवर का नाम लिखा है, दैट इज गौरव, और डेट लिखा है 2019 मार्च 28। नाउ वी विल सी हाउ वी हैव कैलकुलेटेड ड्यू डेट।
डेट जो हमने पकड़ा है 25th पकड़ा है, 24th नहीं। ध्यान देना ये भी स्टूडेंट्स कि 25th लिया, क्योंकि बिल एक्सेप्ट कभी हुआ है 25th को, तो 25th से हम कैलकुलेशन चालू करेंगे। जनवरी 25, जनवरी के बाद में हमको सिर्फ 2 महीना है, 2 महीना जाना है आगे, फरवरी मार्च। मार्च 25 विल बी नॉमिनल ड्यू डेट, प्लस 3 डेज ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। और एंट्री आपने तो देख ही लिया, एंट्री होगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू गौरव्स अकाउंट। अमाउंट ध्यान से देख लेना, अमाउंट कैसे दिया है। बिल्स पेएबल को डेबिट किया है 15,000 से, नोटिंग चार्जेस है ₹150, इट इज रिटन इन द सम। ओके, नरेशन में लिखा है बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। ओके, अब यहाँ पर एंट्री करते हैं हम लोग ड्रॉवर के बुक में, किसका? डिसऑनर का। अब ये एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड था। एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर में मैंने पहले ही बताया आपको कि कोई भी बिल डिसऑनर हो, ड्रॉवी के अकाउंट को डेबिट होता है। किसके अकाउंट को डेबिट होता है? ड्रॉवी के। तो एंट्री क्या हुई है देखो, वैभव्स अकाउंट डेबिट टू सरिताज अकाउंट, मतलब यहाँ पर एंट्री क्या हुई है? प्रोफार्मा में अगर जाके देखोगे तो प्रोफार्मा में ऐसा रहेगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सिस अकाउंट, वही एंट्री हमने किया है। और अमाउंट डायरेक्ट लिखा है हमने 15,150, 15,150, 15,000 का बिल है और 150 नोटिंग चार्जेस है। ओके, नोटिंग चार्जेस अभी सरिता ने भरा था, तो ये पैसा सरिता को देना चाहिए। अब ये कौन पैसा देगा? ड्रॉवर देगा, गौरव देगा। गौरव सरिता को पे कर देगा, राइट? तो उसका अलग से एंट्री करने का जरूरत नहीं है, इसके अंदर आ गया है एंट्री, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सिस अकाउंट 15,150, being endorsed bill dishonored and noting charges charged. In this way, this problem is over. 4 entries were there dishonored bill का। तो ये डिसऑनर के आई थिंक मैंने अभी चारों ऑप्शंस ले लिए हैं। मतलब कल मैंने लिया था डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड, आज मैंने लिया है रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड और एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। तो इसके साथ डिसऑनर के सारे एंट्री, सारे ट्रांजैक्शंस हमारे ख़त्म हुए। तो आप इस 2 प्रॉब्लम्स को और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। देन वी विल टेक सम अदर सम्स, जैसे रिन्यूअल हो गया, जैसे रिटायरमेंट हो गया, तो इसके ऊपर कुछ सम्स हम लोग लेंगे। एंड देन वी विल गो डायरेक्टली टू द फुल फ्लेज्ड प्रॉब्लम्स, दैट इज बोर्ड प्रॉब्लम्स। बोर्ड में प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, वैसे प्रॉब्लम्स हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स लिसन, अभी भी हम लोग फुल फ्लेज्ड प्रॉब्लम्स नहीं ले रहे, मतलब ये ऐसे वाले प्रॉब्लम्स बोर्ड में नहीं आएंगे। ये मैं आपको जो करवा रहा हूँ, एक एक सिर्फ ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ उसके अंदर। अभी आज का ट्रांजैक्शन था डिसऑनर, तो सिर्फ मेरे फोकस मेरा था कि मैं डिसऑनर आपको कैसे होता है, डिसऑनर के टाइम पे दोनों के बुक में एंट्रीज कैसे होती है वो बताऊँ। और ऐसे ही मैं अभी और एक दिन और 1 या 2 लेक्चर्स छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ले लूँगा। सारी जब भी वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस कवर हो जाएंगे तब बोर्ड प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करने हैं वो देखते हैं। ओके, टिल देन प्रैक्टिस दिस सम्स एंड बी इन टच। अगर कोई भी डाउट किसको भी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हमारा, तो उस ग्रुप में आप लोग डाउट अपना पूछ सकते हो। एंड डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू एंड आई विल सॉल्व योर ऑल डाउट्स। हैव ए नाइस डे। ओके, बी सेफ, बी एट होम, बाय बाय।